कभी सोचा है, एक सेब और उसे खाने वाले इंसान, दोनों में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसे काम करता है? मतलब दोनों ही जीवित हैं, पर ऊर्जा पाने का उनका तरीका जमीन आसमान का है। तो आज हम इसी कमाल की यात्रा को समझने वाले हैं, सूरज की पहली किरण से लेकर हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक। तो देखें, हमारी खोज शुरू होगी ये समझने से कि आखिर ये पोषण है क्या चीज। फिर हम देखेंगे कि प्रकृति में ऊर्जा पाने के मोटे तौर पर दो ही रास्ते क्यों हैं, या तो खुद बनाओ या किसी और से ले लो। इसके बाद हम सूरज की शक्ति का वो राज जानेंगे जो इस धरती पर जीवन चलाता है। फिर अपने शरीर के अंदर उस अविश्वसनीय रास्ते पर चलेंगे जहां खाना ऊर्जा में बदलता है। और हाँ, अंत में ये भी देखेंगे कि एक अकेली कोशिका भी हमें कितना कुछ सिखा सकती है। सब कुछ एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होता है। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो एक पत्थर को एक जीवित प्राणी से अलग बनाती है? सोचिए जरा, एक चट्टान सदियों तक वैसी ही रह सकती है, लेकिन एक चिड़िया को, उसे तो हर पल ऊर्जा चाहिए। यही तो जीवन का सार है, और इसका राज छिपा है उन अनगिनत प्रक्रियाओं में जो हर जीवित कोशिका के अंदर बिना रुके चलती रहती हैं, एक अनदेखे इंजन की तरह। इन जरूरी कामों को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। इनको ऐसे समझिए जैसे ये शरीर की मेंटेनेंस टीम हो, और इस टीम का सबसे सबसे जरूरी काम है ईंधन इकट्ठा करना, जिसे हम कहते हैं पोषण। क्योंकि देखिए, बिना ईंधन के तो कोई भी मशीन नहीं चल सकती, है ना? तो पोषण का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं है। नहीं, ये एक तरह की जादुई प्रक्रिया है जिसमें एक रोटी का टुकड़ा या एक फल हमारे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। ये असल में भोजन को जीवन में बदलने का विज्ञान है। तो ऊर्जा पाने के लिए हर जीव के सामने एक बहुत ही बुनियादी चॉइस होती है। प्रकृति में भोजन हासिल करने के असल में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपना खाना खुद बनाओ या फिर किसी और से लो। तो जीवन के इस खेल में दो तरह के खिलाड़ी हैं। पहले हैं स्वपोषी, मतलब मेकर्स या निर्माता। ये पौधों की तरह हवा, पानी जैसी सरल चीजों से अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। और दूसरे हैं विषमपोषी, यानी टेकर्स या उपभोक्ता। ये मनुष्यों और जानवरों की तरह अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब ये जो उपभोक्ता है ना, इनकी भी अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ, जैसे कि फंगस, मरे हुए पदार्थों को साफ करके उनसे ऊर्जा लेते हैं। ये तो प्रकृति के रिसाइक्लर हो गए। कुछ दूसरे, जैसे कि अमरबेल, दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण चुराते हैं। इन्हें हम परजीवी कहते हैं। और फिर होते हैं प्राणी सम, जो भोजन को पूरा का पूरा निगलते हैं और फिर अपने शरीर के अंदर उसे पचाते हैं, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। चलिए अब जरा उन निर्माताओं की बात करते हैं। वो एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जो इतनी पावरफुल है कि इस धरती पर लगभग सारा जीवन उसी पर टिका हुआ है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, और ये सचमुच में पृथ्वी पर जीवन का इंजन है। हर एक पत्ता एक छोटी सी सोलर पावर फैक्ट्री है जो सूरज की रोशनी को सीधे भोजन में बदल देती है। कमाल है। इस जादुई रेसिपी के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए। ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी, उस रोशनी को पकड़ने के लिए पत्तियों में मौजूद हरा हरा क्लोरोफिल, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी। बस इन्हीं सरल चीजों से पौधे हमारे पूरे ग्रह के लिए भोजन बनाते हैं। असली पावर प्लांट तो यही हैं। अच्छा, तो पौधों की दुनिया से अब इंसानों की दुनिया में आते हैं। अब उस सफर पे निकलते हैं जो खाना हमारे शरीर के अंदर तय करता है। एक ऐसी यात्रा जो मुंह के पहले निवाले से ही शुरू हो जाती है। ये है हमारी आहार नाल, वो लंबा घुमावदार रास्ता जिस पर हमारा भोजन सफर करता है। और जानते हैं इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? लगभग 8 से 10 मीटर। ये तो एक औसत इंसान की हाइट से कई गुना ज्यादा है। कमाल है ना? चलिए इस अद्भुत रास्ते के हर मोड़ पर नजर डालते हैं। तो यात्रा का पहला पड़ाव मुंह। पर यहां सिर्फ चबाने का काम नहीं होता। जैसे ही दांत भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं, हमारी लार में मौजूद एमाइलेज नाम का एक खास एंजाइम सीधा कार्बोहाइड्रेट्स पर हमला कर देता है। मतलब पाचन की जो असली केमिकल फैक्ट्री है ना, वो यहीं से अपना काम शुरू कर देती है। अब भोजन नली से होता हुआ नीचे उतरता है और पहुंचता है पेट में। ये सिर्फ एक थैला नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मिक्सर है जहां पाचन का सबसे आक्रामक दौर शुरू होने वाला है। पेट एक वाकई में हैरान करने वाली जगह है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा होता है जो इतना तेज होता है कि बैक्टीरिया को तुरंत खत्म कर दे। इसी एसिड के बीच पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है।
और सबसे दिलचस्प बात, पेट की दीवारें खुद को इसी एसिड से बचाने के लिए बलगम की एक मोटी परत बनाकर रखती हैं। यहाँ खाना पिसकर काइम नाम के एक गाढ़े पेस्ट में बदल जाता है। पेट के बाद खाना पहुंचता है छोटी आंत में, और इसकी लंबाई आपको हैरान कर देगी। करीब करीब 6 मीटर। ये सोचना ही अपने आप में एक अजूबा है कि इतनी लंबी ट्यूब हमारे शरीर के अंदर कैसे समा जाती है। छोटी आंत ही वो असली जगह है जहां पाचन का काम खत्म होता है और सबसे जरूरी काम शुरू होता है, और वो है पोषक तत्वों को सोखना। यहीं पर खाने से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकालकर खून में भेजे जाते हैं, जो फिर उन्हें शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। ये असली डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती। उसकी मदद के लिए एक एक्सपर्ट टीम है। एक तरफ है लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी तरफ है पैनक्रियास। ये दोनों पाचन की प्रक्रिया में बहुत बड़े हीरो हैं। देखिए, लिवर पित्त या बाइल भेजता है। ये एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है और फैट यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और वहीं पैंक्रियास शक्तिशाली एंजाइम्स का एक ऐसा मिक्सचर भेजता है जो बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर आखिरी हमला करके उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। मानव शरीर की इस जटिल मशीनरी को समझने के बाद अब जरा एक अलग नजरिए से देखते हैं। चलिए एक ऐसे जीव को देखते हैं जो सिर्फ एक कोशिका का बना है। इससे ये समझ आएगा कि पोषण के जो बुनियादी नियम हैं वो कितने यूनिवर्सल हैं। एक तरफ है हमारा इतना जटिल पाचन तंत्र और दूसरी तरफ अमीबा की ये सादगी। लेकिन फिर भी खाने को शरीर में लेना, उसे तोड़ना और उससे ऊर्जा पाना, ये जो मूल सिद्धांत है वो दोनों में एक जैसा ही है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी वैरायटी हो, उसकी बुनियादी जरूरतें हमेशा एक ही रहती हैं। अमीबा क्या करता है? वो अपने शरीर को फैलाकर खाने को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर उसे एक फूड वैक्यूल नाम के बुलबुले में कैद कर लेता है, जो एक तरह से उसका अस्थायी पेट बन जाता है। एंजाइम्स उस खाने को पचाते हैं, पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। ये प्राणी समपोषण का सबसे सरल लेकिन सबसे सुंदर रूप है। तो खाने की थाली सिर्फ स्वाद और महक से कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। एक ऐसी यात्रा जो सूरज से शुरू हुई, पौधों से गुजरी और हमारे अंदर की इस अविश्वसनीय मशीनरी तक पहुंची। ये सोचना ही कितना हैरान कर देता है कि हर एक निवाला हमें जीवित रखने के लिए कितना जटिल और अद्भुत सफर तय करके आता है।